गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हिप जॉइंट एंड एसिटाबुलम के लैटरल बोथ हिप्स को कैसे करते हैं। यानी कि अगर हम स्पेशल व्यू में जाने तो इसे हम फ्रॉग लेग पोजीशन के भी नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यू होता है जो हमारे एग्जाम में स्पेशल व्यू को 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि फ्रॉग लेग जो पोजीशन है, आखिर ये जो व्यू होता क्या है, इनमें जो कॉमन मिस्टेक, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, टेक्निक, फैक्टर, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर और इमेज कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये हमारे हिप रीजन की वीडियो नंबर 9 है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, कोई भी व्यू करते समय बोथ हिप्स यानी कि जो फ्रॉग लेग पोजीशन है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक होती है। सबसे जो पहली कॉमन मिस्टेक होती है, जो हमारे लेग्स होते हैं ये अनइक्वल एबडक्शन होते हैं। एबडक्शन का यहाँ पे मतलब है, दो वर्ड होते हैं। पहला होता है एबडक्शन और दूसरा होता है एक वर्ड एडक्शन। एडक्शन का मतलब अगर ये कोई भी दो बॉडी के पार्ट है तो इन दोनों बॉडी के पार्ट के कांटेक्ट में जो एरिया आ रहा है, जो ऐड हो रहा है, ये एडक्शन हो गया। और यहीं पे ये दूर जो एरिया है ये दूर जा रहा है, तो ये हमारा जो एरिया हो गया ये हमारा एबडक्शन वाला एरिया हो गया। यानी कि जो शुरू के 3 वर्ड है एब्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो हमारा लेग है ओवरऑल जो अनइक्वल एबडक्शन होना, पेल्विक का बहुत ज़्यादा रोटेशन होना, इनएडिक्वेट जो भी नी का फ्लेक्शन है उस बेस पे होना, इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट का होना, पेशेंट जो मोशन ब्लर है उसकी वजह से, जैसे पेशेंट कोई है अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी जो रेडियोग्राफिक इमेज होगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लर शो होने लगेगी। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो पेशेंट है वो इनस्टेबल ना रहे, वो थोड़ी देर के लिए हमारे पोजिशनिंग को मेंटेन करने के लिए थोड़ी बहुत सपोर्ट करें। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं या बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर देते हैं, जो हमारा बोनी मार्जिन एरिया है वो क्लियर तरीके से शो नहीं हो पाते। तो ये होती है हमारे सामने कुछ कॉमन मिस्टेक किसी भी व्यू को करते समय। अब बात करते हैं कि ये जो व्यू है आखिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। तो जो पहला व्यू है जो भी हमारे अलाउड करता है, जो साइमल्टेनियस वाला कंपैरिजन ऑफ बोथ हिप्स, यानी कि जो दोनों बोथ हिप्स है, हिप्स वाला एरिया है जो जॉइंट वाला एरिया, इसके बेस के कंपैरिजन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है किसी भी पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी करते हैं जब देखा जाता है। डिटेक्ट करता है किसी भी तरह की जो ईयरली यानी कि जो शुरुआती फेजेज में किसी भी तरह के जो जॉइंट डिजीज होती है उसे चेक करता है। क्लियर डेमोस्ट्रेट करता है जो भी हमारे सामने फिमरल जो हेड और नेक के बीच में जो रिलेशनशिप है, या किडनी यानी कि जो नेक वाला एरिया और जो हेड वाला एरिया है इसके बीच में कोई भी किसी भी टाइप के जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, इन्हें शो करता है। साथ में एक्यूरेट डायग्नोस्टिक के लिए एपी हिप व्यू जो हमारा है उसके साथ साथ लैटरल बोथ हिप्स को अक्सर करवाया जाता है कि हमारे सामने जो इसकी सीरीज होती है वो क्लियर तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो ये होती है इसकी कुछ कॉमन मिस्टेक और ये होती है आखिर ये जो व्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे जो हम रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करते हैं 43/35 सेंटीमीटर एंड 30/40 सेंटीमीटर रेडियोग्राफिक कैसेट का, बक्की और टेबल टॉप का हम यूज करते हैं अक्सर। जो मोस्टली यूज होता है वो बक्की का यूज होता है एडल्ट में जितने भी केसेस आएंगे, और जो टेबल टॉप का यूज होता है ये हमारा 10 से 20% तक होता है। जो बच्चे होते हैं यानी कि जो यंग छोटे छोटे बच्चे हो गए 5 ईयर्स, 6 ईयर, 10 ईयर्स या 12 ईयर्स तक, उसमें हम चाहें तो टेबल टॉप के ऊपर भी रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करके एक्सरे को करवा सकते हैं। जो एफएफडी होगी 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक बेस्ट मानी जाती है। किलो वोल्टेज पिक 60 से 90 एक एवरेज होता है। अगर बच्चे की बात होगी तो 65, 68 या 70 का बेस देके, 60 का बेस देके हम एक्सरे को कंप्लीट करते हैं। मिली एम्पेयर सेकेंड 13 से लेके 35 तक एक एवरेज होता है, और डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो बॉडी साइज है, जो बोन की थिकनेस है या साइज एरिया है वो कितना है। अगर यहीं पे कोई फैटी पेशेंट होंगे यानी कि बहुत ज़्यादा फैट होगा तो उस बेस में जो केवीपी होगा वो इंक्रीज देना पड़ेगा, और एमएस ऑटोमेटिक इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। ये हमारे सामने एक जो हमारे सामने बोथ लेग्स है यानी कि जो फ्रॉग लेग पोजीशन है उसका एक छोटा सा व्यू है।
जिसमें हमने ये देखे कि जो हमारे सामने लैटरल व्यू में ये जो हिप जॉइंट वाला एरिया है, यही दोनों एरिया को हम देखने के लिए कर रहे हैं कि हमारे सामने जो बोथ हिप्स वाला जॉइंट का एरिया है वो लैटरल डायरेक्शन में हमारे सामने क्लियर शो हो सके। ये हमारी व्यू है। अभी व्यू के ऊपर भी डिस्कस करते हैं डिटेल में। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो इंडिकेशन होंगे, इंडिकेशन कब होंगे, कब कब इस एक्सरे को करवाए जाते हैं। सबसे पहले इवेल्युएशन करता है किसी भी तरह की जो डीडीएच यानी कि जो डेवलपमेंटल जो हमारा डिस्प्लेजिया हिप जॉइंट का होता है उसके बेस पे। अब ये वर्ड क्या होता है, तो जो हिप जॉइंट की जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने बिगड़ जाना, उस कंडीशन में इस केस को देखते हैं। हिप जॉइंट की किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ के लिए, इसके असेसमेंट के चेक करने के लिए, जो नेक और जो हेड है फ्यूमरल हेड उसके विजुलाइजेशन के लिए, पीडियाट्रिक हिप एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये डिटेक्शन करता है किसी भी तरह की स्लिप जो कैपिटल फ्यूमरल एपिफिजिस वाला एरिया होता है उसके बेस से। तो यहाँ पे जो एपिफिजिस का जो मतलब है, जो ये हेड वाला सर्कल है, यही है हमारा एपिफिजिस। अगर हम नॉर्मल में एपिफिजिस का मतलब बोले तो जो बोन का एंड पार्ट होता है, उसी जहाँ से जॉइंट बनता है वो हमारा होता है एपिफिजिस वाला एरिया। अगर ओवरऑल स्लिप कैपिटल फीमरल एपिफिजिस की बात करें तो एक ये होता है कि जो फीमरल का हेड होता है वो अपनी नॉर्मल जो पोजीशन होती है उससे उस पोजीशन में स्लिप हो जाना, यानी कि उससे हट जाना, वही हमारी ये कंडीशन हमारे सामने शो करती है। कंपैरिजन जो भी बोथ हिप जॉइंट के चेक करने के लिए जब देखते हैं, ईयरली डिटेक्शन ऑफ द जो हमारे सामने पार्थिस जो डिजीज़ होती है उसके चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो पार्थिस डिजीज़ है उसका अगर हम फुल नेम देखेंगे तो जो लैक कैल पार्थिस डिजीज़ का जो मतलब है, क्या होता है कि बच्चों में फीमर जो हेड होती है उसमें ब्लड सप्लाई टेम्परली कम हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा जो बोन होती है वो डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो उसे डिटेक्ट करने के लिए इस व्यू को हम अक्सर करते हैं। तो ये थे इसके कुछ इंडिकेशन। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहला पॉइंट प्रेगनेंसी केसेस में से देखते हैं, यानी कि अवॉइड करेंगे। सस्पेक्टेड हो जो भी फीमरल नेक में या फीमरल साफ्ट वाले एरिया में अनस्टेबल, जब इसे अवॉइड करेंगे। सीवियर ट्रोमा पेशेंट हो जब अवॉइड करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव हिप पेशेंट, यानी कि जो हिप जॉइंट वाला एरिया है पेशेंट का, अगर उसकी सर्जरी हुई है उसके बाद इसे अवॉइड करते हैं। पेशेंट अनेबल हो जो भी हिप को फ्लेक्शन करने के लिए और साथ में एबडक्शन करने के लिए, जब इस व्यू को हम अवॉइड करते हैं। तो ये थे इसके कुछ इंडिकेशन और सब कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बात करते हैं पेशेंट के पोजीशनिंग की। जो पेशेंट की पोजीशनिंग होगी वो क्या होगी। अक्सर जो फ्रॉग लेग पोजीशन होते हैं ये स्पेशली बच्चों के लिए करवाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है हिप जॉइंट की वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो उसके कंपैरिजन के लिए इस व्यू को हम करवाते हैं, और बड़ों में भी करवाते हैं कि हमारे सामने अगर बोथ हिप्स जॉइंट को लेटरल व्यू में क्लियर करना हो जब इसे देखते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट पोजीशनिंग की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन में हमें लेटाना होता है, यानी कि ये रेडियोग्राफिक टेबल है। सबसे पहले पेशेंट हमारे सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे। देन उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि जो पेल्विक रोटेशन है उसे हम अवॉइड करते हैं, और टेबल टॉप के इक्वी डिस्टेंस जो हमारी सुपीरियर इलियक स्पाइन है, यानी कि हमारे सामने सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये हमारे सामने टेबल टॉप से इक्वी डिस्टेंस हो, यानी कि एंटीरियर वाला पार्ट जो हो, यहाँ पे जो एंटीरियर का पार्ट होता है ये हमारा इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। मीडियम सजेटल प्लेन यानी कि जो एमएसपी वाला एरिया है ये हमारे सामने परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जो हम इसमें बक्की सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। फिर हमें नी को फ्लेक्स करना होता है, यानी कि नी को हमें मोड़ना होता है, जैसे कि फ्लेक्शन एंगल देखेंगे। नी को फ्लेक्शन करना होता है, और हमें ये ध्यान देना होता है जो हमारा प्लांटर एस्पेक्ट यानी जो सोल वाला एरिया है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हो। तो नीचे की साइड में जो प्लांटर एस्पेक्ट वाला एरिया हो गया ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। अक्सर इसमें जो व्यू का एंगल देते हैं ये 15 डिग्री एंगल पे हमारे सामने पूरा एकदम नॉर्मल में ये जो व्यू है व्यू के एंगल के बेस को देखते हैं। जब हमने इतना कर लिए तो हमारे सामने जो एंगल हम देंगे, ये जो हम फ्लेक्शन कर रहे हैं नी जॉइंट का जो एंगल देंगे, लेग्स को कम से कम 45 से 65 डिग्री के एंगल पे लेना होता है। अगर एक परफेक्ट बोले तो हमारे सामने 60 डिग्री या 55 डिग्री
या 65 डिग्री पे सबसे ज़्यादा बेस्ट व्यू माना जाता है। तो हमें कोशिश करनी होती है कि 55 से लेके 65 के एंगल तक इस व्यू को हम कंप्लीट करें। थाई हमारी एबडक्टेड रहेगी, साथ में एक्सटर्नली रोटेट होगी। यहाँ पे एक्सटर्नली वर्ड, ये हमारे सामने वर्ड आया। एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड में, और यहीं पे इंटरनल का मतलब होता तो अंदर की साइड में। पेल्विस हमारा हमेशा स्ट्रेंथ रहेगा, होना ही चाहिए, बिल्कुल भी पेल्विस का रोटेशन नहीं होना चाहिए। और पेल्विस से जो हमारे आर्म है वो हमेशा दूर रहेंगे कि हमारे सामने जो व्यू का एंगल है वो थोड़ा सा भी ओवरलैपिंग ना है। तो यहाँ पे इस व्यू में हमने सीखे पेशेंट पोजिशनिंग में। सबसे पहले पेशेंट को रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर सुपाइन पोजिशन में लेटाते हैं, देन नी को फ्लेक्शन करते हैं और यहाँ पे एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। जो हमारा एंगल होगा वो एवरेज में 45 टू 65 तक होगा, लेकिन एक बेस देखेंगे तो 60 डिग्री, 65 डिग्री और 55 डिग्री तक इसके एंगल को रखेंगे। जो प्लांटर एस्पेक्ट वाला एरिया है ये दूसरे एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, जिससे कि हमारे सामने जो व्यू का एंगल है ये क्लियर तरीके से कंप्लीट हो सके। एक ट्रिक होती है इसकी, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फ्रॉग लेग पोजीशन का मतलब है। तो फ्रॉग लेग पोजीशन का मतलब फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। सबसे पहले नी को फ्लेक्शन करना, हिप जॉइंट जो नॉर्मल में है इससे एबडक्शन करना और एक्सटर्नल रोटेशन करना, ये 3 होते हैं। और ट्रोमा केसेस में कभी भी इसे हम परफॉर्म नहीं करते। जब किसी का एक्सीडेंट हो रखा हो तो कभी भी इसे हम अवॉइड करेंगे। उसमें हम नॉर्मल में जो एपी व्यू होता है उसे हम लेके व्यू को देखेंगे और साथ में हॉरिजॉन्टल बीम के साथ लैटरल व्यू को साइड के एंगल से चेक कर सकते हैं। तो ये थी इसकी पेशेंट पोजिशनिंग। अब बात करते हैं जो हमारी सेंटरिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी। सेंटरिंग पॉइंट में सबसे पहले वर्टिकल बीम का हम यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेटली जो सिम्फिसिस प्यूबिस के एरिया है उसके एबव में 1 से 2 इंच ऊपर की साइड में आने की जो ये बेस है, बेस पे रखेंगे। ये हमारे सामने हिप जॉइंट का स्ट्रक्चर हो गया। इसके मिडवे बिटवीन में हम इस पॉइंट को देखेंगे। हिप जॉइंट के जैसे यहाँ पे भी एक मेंशन है, सेंटर्ड बिटवीन बोथ हिप जॉइंट, उसके बेस पे रख के इस व्यू को देखेंगे। अगर ओवरऑल अदर लैंग्वेज में बात करें, जो हमारी फ्यूमरल जो आर्टरी होती है, फ्यूमरल यानी पल्स वाला एरिया होता है, वहाँ पे फील करेंगे। उसके सेंटर से आके हम यहाँ पे 1 से 2 इंच में मिडवे बिटवीन ला के दोनों के एंगल को चेक करेंगे कि हमारे सामने जो हिप जॉइंट का एरिया हो दोनों इंक्लूड हो, ऊपर का और फीमर का एरिया हमारे सामने इंक्लूड होना चाहिए। यानी कि जो अगर ये बेस बोले फ्रॉग लेग पोजीशन में, तो एक बेस होता है, इसके साथ साथ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के प्लस साथ में अपर थर्ड ऑफ द फीमर, ये हमारा दोनों इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पे हम फीमरल पल्स भी बोल सकते हैं, हिप जॉइंट भी बोल सकते हैं, या सिम्फिसिस प्यूबिस के एबव 1 से 2 इंच भी बोल सकते हैं। फ्रैक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर में हमारे सामने जो शो होते हैं, सबसे पहला जो फ्रैक्चर शो होता है स्लिप कैपिटल फ्यूमरल एपिफिजिस वाला एरिया, यानी कि जो जॉइंट वाला हेड वाला एरिया है, ये हमारे सामने फ्रैक्चर दिखेगा। जो हमारे सामने पार्थेस डिजीज होती है एयरली स्टेजेस में, वो हमारे सामने शो होगी। फ्यूमरल हेड हमारे सामने किसी भी टाइप की चेंजेस शो होंगे। हिप जॉइंट का सबलक्सेशन हो गया या डिसलोकेशन शो होगा। जो बाय बर्थ एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसे चेक करते हैं। जॉइंट स्पेसेस जो इरेगुलरिटीज़ होती है उसे हम चेक करते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ फ्रैक्चर होते हैं। इमेज करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इमेज करेक्टरिस्टिक में हमारे सामने फ्रॉग लेग पोजीशन में जो बोथ फीमरल हेड्स और साथ में जो नेक होते हैं वो क्लियर विजुलाइज होने चाहिए। ग्रेटर ट्रोचांटर सीन, यानी कि जो फीमरल हेड वाला एरिया है ये हमारे सामने शो हो। ग्रेटर जो ट्रोचांटर्स वाला एरिया है ये हमारे सामने शो हो, और जो लेजर वाला एरिया है ट्रोचांटर्स वाला एरिया ये हमारे सामने शो हो। सिमेट्रिकल हो, दोनों बराबर हो। हिप जॉइंट जो एरिया हो गया हिप जॉइंट वाला स्ट्रक्चर ये हमारे सामने हो। पेल्विक का बिल्कुल भी रोटेशन नहीं होना चाहिए। पेल्विक का ओवरऑल सारा पार्ट आना चाहिए और अपर 1/3 एंड फीमर इंक्लूड हमेशा होना चाहिए। यानी कि ऊपर का 1/3 एरिया और जो फीमर वाला एरिया, फीमर वाले एरिया का ये हमारे सामने इंक्लूड होना चाहिए। ऊपर से पेल्विक जो रीजन है ये हमारे सामने बेस होना चाहिए। हमेशा याद रखना होता है, कुछ ट्रिक होते हैं इसमें। तो हमारे सामने जो गोनाडियल जो हमारे सामने प्रोटेक्शन होते हैं उसे हमेशा हमें यूज करना चाहिए लोकल प्रोटोकॉल के थ्रू।
साथ में लैटरल पोजीशन के लिए हिप जॉइंट को क्लियर करने के लिए कम से कम 60 डिग्री का एंगल किसी भी ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग माना जाता है, तो 60 डिग्री एंगल हमें देना चाहिए। फिर इसमें अगर एक मॉडिफाइड टेक्निक के हिसाब से जो हमारा प्लांटर एस्पेक्ट अलाउ एरिया होता है वो 15 डिग्री का रोटेट जैसे कि हमने बताया उस बेस पे होना चाहिए। यदि पेशेंट यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर रहे तो हमारे सामने जो एपीवी मॉडिफाइड टेक्निक का यूज करके उस कंडीशन में हम इस एक्सरे को करते हैं। और बहुत ज़्यादा यंग चिल्ड्रन हो उसमें बक्की की हमारे सामने रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो टेबल टॉप के ऊपर ही हम बक्की के जो हमारा इमेज रिसेप्टर है बच्चों को वहाँ पे लेटा के हम इस व्यू को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो लैटरल बोथ हिप्स, जिसमें हमने बात करें फ्रॉग लेग पोजीशन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर समझ आई होगी। अगर इसके नेक्स्ट पार्ट को चाहिए होगा या कोई भी जो व्यू चाहिए जो समझ नहीं आ रहे तो कमेंट करना, हम उसे बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।